नमस्कार साथियों, ई ग्रास पोर्टल के ऊपर जो पुरानी चालान प्रक्रिया थी उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो एक आदेश है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालांकि 2019 का आदेश है, लेकिन ई ग्रास पोर्टल के ऊपर अभी इसे अपडेट कर दिया गया है। अब जो भी विद्यालय शिक्षा में अधिक भुगतान की वसूली, टीसी या नवप्रवेश या फिर सामूहिक दुर्घटना बीमा के जो भी चालान बनेंगे अब इस नई प्रक्रिया के तहत ही बनेंगे। तो चलिए नई प्रक्रिया के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा का चालान जनरेट करते हैं। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले अपन गूगल पर चलते हैं और वहाँ पर egrash.raj टाइप करते हैं। उसके बाद में अपन जो ऊपर egrash दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो egrash का जो मेन पोर्टल है, मेन साइट है, वह इस प्रकार आएगा। जो पुरानी प्रक्रिया थी जिसमें अपन यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी लगाते थे, अब वह नहीं लगाना है। अब यूज़र नेम के अंदर अपना जो IFSC कोड है अर्थात DDO कोड है वह लगाना है। और पासवर्ड में S कैपिटल है, SUN स्मॉल है, SUN@123 यह पासवर्ड लगाना है। ध्यान रहे पासवर्ड है सन, SUN, S कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, @123 यह पासवर्ड रहेगा। कैप्चा एंटर कर दें आप। यूज़र आईडी IFMS पर जो कोड है विद्यालय का अर्थात जो DDO कोड होता है वह आप टाइप करेंगे और कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही अपन लॉगिन करेंगे अपने सामने एक न्यू पॉपअप खुल जाएगा जिसमें पासवर्ड रीसेट करना है। ओल्ड पासवर्ड में वही सन @123 लगाना है और न्यू पासवर्ड में आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में कंफर्मेशन न्यू पासवर्ड है। जो आपने न्यू पासवर्ड में पासवर्ड डाला है वही कंफर्मेशन में भी वही पासवर्ड डालना है और न्यू पासवर्ड और कंफर्मेशन न्यू पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में एक नया पॉपअप आएगा जिसमें सक्सेसफुली दिखाया जाएगा। अब आप जो नया पासवर्ड जनरेट किया है वह नया पासवर्ड लगाकर, यूज़र आईडी में वही IFMS कोड ही होगा, वो नया पासवर्ड लगाकर कैप्चा एंटर करके अपन लॉगिन करेंगे। जैसे ही इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे आपके सामने फिर एक नया पॉपअप खुलेगा अर्थात एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपकी न्यू लॉगिन आईडी जनरेट होकर आपके सामने दिखाई देगी। ध्यान रहे यह न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड बिल्कुल आप सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में egrash पोर्टल के ऊपर इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही सब प्रकार के चालान, चाहे वह अधिक भुगतान की वसूली हो, चाहे वह टीसी या नवप्रवेश का हो, चाहे वह सामूहिक दुर्घटना बीमा का हो, कोई भी चालान अब इस प्रक्रिया के तहत ही जनरेट होंगे। यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। इसको इस न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेव कर लें, आप कहीं लिख लें। अब अपने को इस नई प्रक्रिया के तहत यूज़र आईडी और जो पासवर्ड जो नए जनरेट किए हैं वो लगा करके इस पोर्टल के ऊपर अपने को लॉगिन होना है। जैसे ही पोर्टल के ऊपर लॉगिन होंगे तो ऐसा इंटरफेस अपने को दिखाई देगा। रेगुलर के ऊपर क्लिक करके अपने को पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्रोफाइल जो लिस्ट है उसमें से अपने को प्रोफाइल चूज करनी है। हालांकि अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं हो रखी है तो पहले प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ये तो पहले की प्रोफाइल थी, नई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे नवप्रवेश व टीसी शुल्क का चालान बनाने के लिए। तो सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन जो जिसका 70 है डिपार्टमेंट, और उसके बाद में अपने को शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति चुनना है। प्रोफाइल नेम अपने को अलग रखनी है। जो सामूहिक दुर्घटना बीमा का हमारे केस में जो पहले चालान बनाया है उसकी प्रोफाइल अलग है और इसकी अलग है। टीसी व जो नवप्रवेश का जो है वो हेड है, शिक्षा, फीस और अन्य जो है फीस हैं वो हेड है।
तो ये प्रोफाइल ऐसे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में जो माइनस एक्सपेंडिचर है वहाँ अपने को चलना है, क्रिएट करना है, क्या नाम है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद में कंटिन्यू के बाद में ऐसा इंटरफेस अपने को दिखाई देगा। ये सामान्य कुछ पूर्तियां हैं, सामान्य पूर्तियां करनी है अपने को। जैसे अपना जो ऑफिस है उसका क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, उसके बाद में आपकी जो ट्रेजरी है वो क्या लगती है वो आई जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। एनुअल करना है, यहाँ सेशन 2021-22 रहने दें, अर्थात जिस सेशन का आप टीसी या एडमिशन फ़ीस जमा करवा रहे हैं चालान के माध्यम से वही रहने दें। यहाँ आप कितने पैसे जमा करवा रहे हैं दोनों का टोटल यहाँ पर लिख दें, नीचे आ जाएगा एड वगैरह सब कुछ यहाँ अपने को। उसके बाद में मैनुअल रखेंगे, मैनुअल में बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक के माध्यम से आप चालान जमा करवाना चाहते हैं। यहाँ हमारे केस में SBI एनीवेयर हमने चूज किया है क्योंकि SBI की किसी भी शाखा में जमा करवाया जा सकता है। यहाँ कैश चूज करेंगे। उसके बाद में जो पेरेंटर नेम है वो हमेशा प्रिंसिपल रखें। उसके बाद में जो सामान्य पूर्तियाँ हैं, जो पिन नंबर है, आपका स्कूल का जो पिन कोड नंबर है, आपका स्कूल जो है, आपका विद्यालय कौन से टाउन में है वह सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो DDO है उसका मोबाइल नंबर, अर्थात जो भी क्लरिकल स्टाफ है यूँ कह सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर अपने को लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में एड्रेस चूज करना है। एड्रेस में आपका विद्यालय कहाँ पर है, आपके विद्यालय का एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सब प्रकार की जो सामान्य पूर्तियां हैं वो सामान्य पूर्तियां पूरी करने के बाद में आपको रिमार्क मेंटेन करना है। अर्थात रिमार्क में आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखना है कि आपकी जो टीसी जो टीसी फीस है वह तो कितने रुपए है और जो न्यू एडमिशन फीस है वह कितने रुपए है, और दोनों का जो टोटल है वह कुल मिलाकर कितना बन रहा है। इस रिमार्क वाले ऑप्शन में बिल्कुल अच्छी तरह से अपने को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद में अपने को सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे अपन सबमिट पर क्लिक करेंगे अपने सामने जो चालान है वह जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे और चालान डाउनलोड हो जाने के बाद में यहाँ से अपन उसका प्रिंट लेकर के जिस बैंक के माध्यम से अपन चालान जमा करवाना चाहते हैं, अर्थात चालान बनाते समय हमने जो बैंक चुना था उस बैंक के माध्यम से अपन चालान जमा करवा देंगे। शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि यह वीडियो है अन्य साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जो ई-ग्रास का न्यू पोर्टल है, अर्थात जो नई प्रक्रिया है चालान जनरेट करने की, उससे सब वाकिफ़ हो सकें, सब उससे जानकार हो सकें। धन्यवाद।